नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कुछ आपके सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अन्य प्रकार की या कुछ प्राथमिक रूपांतरण हम पढ़ रहे थे। और आपको मैंने 4 रूपांतरण बताए थे कि सबसे पहले तो आपका ट्रांसलेशन, स्थानांतरण, घूर्णन और आपका आवर्धन और ऐसे ही प्रतिलोमन। तो ये 4 बताए थे। एक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ट्रांसलेशन के बारे में। अब बाकी तीनों के बारे में आज की इस लेक्चर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डेली की डेली जैसी क्लास होती है तो उसके बाद नोट्स डाल दिए जाते हैं, तो आप नोट्स भी अच्छे से देख लेना। और ये बुक आपकी अब बस कंप्लीट हो गई है, यानी वैसे एक क्लास और है उसके बाद, तो ये बुक आपकी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आपकी वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगी और वो भी 12 क्लास है लगभग। और फिर एलपीपी भी है, उसके अंदर भी 10-12 क्लासेस हैं, तब ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे ही स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है। तो कुल मिलाकर बीएससी वाला पोर्शन तो 1-1.5 महीने का बचा है आपका और वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इतना ही पार्ट आपका वैसे 12th वाला पोर्शन रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा जो रीट के अंदर कॉमन है उस चीज़ को मैं चल रहा हूँ लेकर, ताकि वो चीज़ें भी आपकी बैलेंस रूप से चलती रहे। जो हम 9th और 10th वाला पढ़ रहे हैं उसमें रीट वाला जो कॉमन है उसको हम करवा रहे हैं पहले, ताकि आपको रीट के एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए कई दोस्त हैं वो फिलहाल सेकंड ग्रेड की तैयारी छोड़ चुके हैं, मुझे पता है, क्योंकि 1-1.5 महीना रहा है रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके लगातार जो स्टूडेंट्स थे वो अब रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्द ही रीट के होने के बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा काम तो है आपको चीज़ें प्रोवाइड कराना। जब भी आप रीट की तैयारी करने के बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो आज दूसरा नंबर पर है आपका घूर्णन, रोटेशन। घूर्णन या फिर रोटेशन, और सीधा नाम से स्पष्ट है घूर्णन या रोटेशन। अगर इस रूप में आपको रूपांतरण मिले W बराबर आयोटा अल्फा Z, इस रूप में आपको रूपांतरण मिले तो ये आप कह सकते हैं क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाता है। ट्रांसलेशन था वो क्या था? W बराबर Z प्लस का अल्फा, इस रूप में था तो वो ट्रांसलेशन था। बस ये आपको याद रखने हैं। कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घूर्णन के लिए क्या सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है e की पावर आयोटा अल्फा Z। अब देखिए इसको आप आगे भी कर सकते हैं। e की पावर आयोटा अल्फा को आप मान सकते हैं, यानी आपको पता है e की पावर आयोटा अल्फा बराबर कोस आयोटा अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा। तो ये इस बराबर आप इसे मान सकते हैं। आप लगातार इन चीज़ों को पढ़ते भी आ रहे हैं। तो ऐसे आप मानकर z को x प्लस आयोटा y मान लीजिए। फिर आप इसमें वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट एक जगह रखेंगे तो u और v के मान आ जाएंगे। पहले आप जो x का देर का है उसके अकॉर्डिंग आप z समतल बनाइए, फिर u और v देर के हैं उनमें आप w समतल बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो घूर्णन है, घूर्णन कितने का हुआ है यहाँ पर अल्फा। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, देखना एक छोटी छोटी चीज़ लिखना, अल्फा ग्रेटर देन 0 है और अल्फा आपका लेस देन 0 है तो किस और आपका घूर्णन होने वाला है? तो अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन होगा। अगर ये आपका अल्फा लेस देन 0 है तो आपका क्लॉकवाइज घूर्णन होगा। क्लॉकवाइज, एक तो अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो आपका कहाँ पर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर अल्फा लेस देन 0 है तो आपका कहाँ होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो ये है भाई आपका W समतल में, Z समतल में जो बनेगा, जो आपका ग्राफ बना रहे हैं, जो भी आप चित्र बनाएंगे, वो W समतल के अंदर अल्फा कोण घूम जाएगा, अल्फा कोण घूम जाएगा। तो उसे ही आप क्या कहते हैं? घूर्णन या फिर रोटेशन कहेंगे। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा, जो भी चीज़ें हैं, बाकी नोट्स इसके आपको मिल ही जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लिखने का कष्ट करेंगे। फिर उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखो सीधा क्वेश्चन हम करते हैं।
क्वेश्चन है इस प्रकार, कुछ देर का है कि W बराबर e⁻⁴ z के अंतर्गत x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 का W तल में प्रतिबिंब है W तल में प्रतिबिंब है। आपको इसका W तल के अंदर प्रतिबिंब दर्शाना है कि W तल के अंदर प्रतिबिंब क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले तो इस रूप में दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि ये घूर्णन होगा। कई बार सीधे ही क्वेश्चन मैंने कहा कि सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा भी इसमें याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है W बराबर, चूंकि W बराबर क्या दे रखा है e⁻⁴ z। अब e⁻⁴ इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था cos अल्फा, तो cos π/4 प्लस का आयोटा sin अल्फा की जगह π/4। z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस का आयोटा y। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, cos π/4 का मान 1/√2 प्लस का आयोटा 1/√2, इसे x प्लस का आयोटा y लिख दिया। बोलो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा ध्यान से, गुणा करवा दो, यानी वास्तविक और जो काल्पनिक पार्ट हैं उनकी आप यहाँ पर तुलना करानी है आपको। तो सबसे पहले आपको अंदर गुणा करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से पहले 1/√2 कॉमन ले लीजिए, ताकि इसकी 1/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा यहाँ पर आ गया और x प्लस का आयोटा y। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर एक के साथ इसकी गुणा करवाते हैं तो 1/√2 तो ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो x प्लस आयोटा y एक के साथ कराएंगे तो एक तो आपका ये आ गया x प्लस का आयोटा y। ठीक है, आयोटा की कराएंगे तो देखिए एक तो प्लस का आयोटा x आ गया, और आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो -1 और माइनस का y यहाँ पर ये आ गया। अब देखो इसके अंदर जो वास्तविक पार्ट है उनको एक जगह रख लो, और जो काल्पनिक पार्ट है उनको आप एक जगह कर लो। तो यहाँ पर वास्तविक पार्ट देखिए कौन सा है, 1/√2, तो ये रहा वास्तविक पार्ट, तो x माइनस का y तो वास्तविक पार्ट हो गया। ऐसे ही काल्पनिक पार्ट, यहाँ से आयोटा कॉमन लेते हैं तो x प्लस का y आपका काल्पनिक पार्ट हो गया। ठीक, अब ये किसके इक्वल है, W के। अब W को आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस का आयोटा v। W बराबर u प्लस आयोटा v। W बराबर, चूंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं, W बराबर u प्लस आयोटा v है, और इसकी बराबर क्या आ गया, 1/√2 x माइनस का y प्लस आयोटा x प्लस का y। यहाँ से u और v के मान आ सकते हैं, u का मान 1/√2 x माइनस का y आ गया, और v का मान आ गया 1/√2 x प्लस का y। ठीक है, अब यहाँ से मान रखकर आपको ग्राफ बनाने हैं कि कहाँ पर बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए किससे प्रतिबिंब है, ये देखो अंतर्गत इससे आपका ये इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो आप देख लीजिए इसका कहाँ पर ग्राफ बनेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक बार लिखिए, फिर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं कैसा आपका बनेगा। पहले इस चीज़ को थोड़ा लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपका ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। ठीक है, चलो तो फिर अब यहां पर करते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले तो हम जड़ समतल के अंदर कैसा आपका ग्राफ बनेगा। यहां है आपका जड़ समतल। ठीक है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहां पर, ये रही पट्टी आपकी x बराबर 0। y बराबर 0, y बराबर 0 कहां, इस पर, यानी ये x एक्सिस होगी, ये आपकी y एक्सिस होगी। x प्लस वाई बराबर 1 वैल्यू रख लीजिए, 0 रखेंगे तो 0,1
और y बराबर 0 रखेंगे तो 1,0। तो यानी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐसी कुछ आपको रेखा मिलेगी। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? ठीक है, तो ये आ गया आपका x प्लस वाई बराबर। तो ये क्षेत्र आपका आया है किसके अंदर? जड़ समतल के अंदर। अगर मैं बात करूं डब्ल्यू समतल के अंदर तो यहाँ पर आपको मान रखने पड़ेंगे, पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से u और v के मान हम निकालेंगे। अगर देखिए सबसे पहले x बराबर 0 हम रखते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर हम 0 रखेंगे और y बराबर हम यहाँ पर भी 0 रखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको कंडीशन मिल सकती हैं? देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं। तो पहले इसके अंदर x बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर, देखो x तो 0 हो गया, माइनस का y बटा √2 आ गया एक तो, और v बराबर आ गया y बटा, देखो v बराबर क्या आएगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी x बराबर 0 रखते हैं। पहली कंडीशन में x बराबर 0 हम रख रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ आएगा v बराबर y बटा √2। अब देखो इनके अंदर क्या चेंजेस हैं, बस केवल मात्र देखो यहाँ पर y बटा √2 की जगह आप v रख सकते हैं। तो u बराबर क्या आ गया? माइनस का v। तो पहली कंडीशन के अंदर u बराबर माइनस का v आया है। तो एक बार देखो थोड़ा और हम करते हैं इसको। अब देखो u बराबर, अब y बराबर 0 रखते हैं अपन, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो देखो क्या आएगा? u बराबर x बटा √2, और ऐसे ही v बराबर रखेंगे तो ये भी x बटा √2। तो यानी दोनों u और v के मान बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं u बराबर v। अब देखो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा। अब u बराबर v है तो आपको पता है कि मूल बिंदु से गुजरेगा, u बराबर माइनस v है तो आपको पता है ये आपका इधर से गुजरेगा, यानी दोनों आपको ग्राफ पता चल गए। गुजरने तो ये मूल बिंदु से ही है, लेकिन माइनस का है तो एक दूसरी विपरीत दिशा से गुजरेगा। एक आपका जो दिशा है जो हमेशा आप y बराबर x वाला गुजारते हैं मूल बिंदु से, वहां से गुजरेगा। एक चीज हो रहेगी x प्लस वाई बराबर 1। तो x प्लस वाई बराबर 1 देखो यहाँ पर आप रख सकते हैं मान, यहाँ पर अगर x बराबर आप 0 रखते हैं, रखकर देख लो, x बराबर आप 0 रखेंगे तो y बराबर आपका बना गया, v बराबर आपका बना गया। तो वैसे भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं उस हिसाब से आप कर लीजिए। यहाँ देखो x बराबर आप यहाँ पर y रखते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या रख सकते हैं? 1। तो आपको v बराबर कितना मान मिलेगा? देखो जब देखो यहाँ से v का मान यहाँ से आ गया ना, v बराबर यहाँ रखेंगे तो 1 बटा √2 आ गया। तो ये दो मान आए हैं आपके पास, v बराबर 1 बटा √2, u बराबर माइनस v और u बराबर v। अब इन सभी को हम ग्राफ के अंदर दर्शाने वाले हैं। देखो ये तो जड़ समतल का हो गया, और एक अब डब्ल्यू समतल का हम बनाने वाले हैं। ठीक है, डब्ल्यू समतल का हम बनाने वाले हैं। तो यहां मैं बनाता हूं, तो ये तो जड़ समतल है, यहां हम बनाएंगे डब्ल्यू समतल का। ठीक है, और थोड़ा सा आगे क्योंकि इसके अंदर माइनस वाले वैल्यू भी हैं। तो सबसे पहले कि u बराबर माइनस वी, तो u बराबर माइनस वी मूल बिंदु से आप यहाँ गुजार दीजिए ऊपर की ओर। ठीक है, और एक u बराबर v है तो एक ऐसा गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए u है, ये आपका v है। v बराबर 1 बटा √2, v बराबर क्या है? 1 बटा √2। मान लीजिए 1 बटा √2 आपका कुछ यहां पर है, ये क्या हो गया आपका? v बराबर 1 बटा √2। तो जो ये क्षेत्र है देखिए आप देख सकते हैं रोटेशन हुआ है, घूर्णन हुआ है इसके अंदर, ये आपका अल्फा घूम चुका है। देखिए पहले कहां पर यहां ऐसे बन रहा था, अब ये आपका अल्फा घूम चुका है और कहां पर बना है? देखिए मूल बिंदु से गुजरा है। तो यानी जितना भी आपका अल्फा का मान है π/4 45 डिग्री, देखो π/4 ये एंगल कितना है? π/4। ये एंगल कितना है? π/4। तो यानी ये π/4 आपका घूम चुका है। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा है उसी के अकॉर्डिंग ये घूमने वाला है। तो ये यहाँ पर आपका π/4 भी घूम चुका है। तो ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, घूर्णन व आवर्धन के बारे में हम बात करते हैं।
घूर्णन व आवर्धन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। घूर्णन और आवर्धन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो आपको W समतल है वो इस रूप में होगा बीटा W बराबर बीटा Z। अगर इस फॉर्म में है जहां पर बीटा क्या है आपका समीसर अचर है, समीसर अचर है, तो इस फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि वो रोटेशन और उसका आवर्धन होगा। यानी सीधी सी बात है, इस रूपांतरण के अंतर, लाइन याद रखनी है, इस रूपांतरण के अंतर्गत जड़ समतल का क्षेत्र, जड़ समतल का क्षेत्र W समतल में RB, यानी इससे आपका घूम जाएगा, कोण से घूम जाता है, और जो बीटा का आपका परिमाण आएगा, मापांक आएगा जाता है, तथा बीटा का जो परिमाण है से आवर्धित होता है, से आवर्धित होता है। तो ऐसा है, अगर W बराबर बीटा Z के रूप में आपको दे रखा है तो आप देखते ही बता देंगे कि इसके अंदर घूर्णन और आवर्धन होने वाला है। तो ये लाइन लिख लो इसको। फिर लास्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोमन, नंबर 3 था ये, क्या था नंबर 3। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट प्रतिलोमन। नाम से स्पष्ट है प्रतिलोमन का, तो प्रतिलोमन नाम से ही स्पष्ट है आपका प्रतिलोमन। नंबर 4, कि अगर आपको W बराबर 1/Z इनवर्स, यानी W बराबर 1/Z के रूप में आपको मिले तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। और इसे आप इकाई वर्त, इसे इकाई वर्त या फिर वर्त या वास्तविक अक्ष के सापेक्ष, वास्तविक अक्ष के सापेक्ष परावर्तन भी इसे कहा जाता है, वास्तविक अक्ष के सापेक्ष परावर्तन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा भी दोस्तों, देखो अगर W समतल के अंदर कोई प्रतिबिंब आपका ऊपर बन रहा है, जड़ समतल के अंदर कोई आपका बिंब है वो ऊपर बन रहा है, तो W समतल के अंदर प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा। यानी किसी के अंदर ऊपर तो इनवर्स है, तो यानी सीधी सी बात है, ऊपर बन रहा है तो नीचे बन जाएगा, नीचे बन रहा है तो ऊपर बन जाएगा। अगर किसी वर्त के अंदर बन रहा है जड़ समतल के अंदर, तो W समतल के अंदर वो वर्त के बाहर बन जाएगा। तो ये आपको देखनी है, 1-2 क्वेश्चन भी आपको मैं करवा देता हूँ। पहले इस चीज को आप लिख लिए, दो लाइन जो अभी बताई है मैंने। नंबर 1 लाइन लिखनी है आपको, कौन सी, किस रूपांतरण के अंतर्गत, इस रूपांतरण के अंतर्गत क्या होगा, इस रूपांतरण के अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया है, जड़ समतल के वास्तविक अक्ष के ऊपर, वास्तविक अक्ष के ऊपर नीचे, देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए क्रम से होगा ये के ऊपर, और दोबारा यानी या कंडीशन है कि नीचे बने, यानी दोनों कंडीशन दे दी, ऊपर नीचे के बिंदु W समतल के बिंदु W समतल के वास्तविक अक्ष के, वास्तविक अक्ष के, देखो ऊपर नीचे है, इसका उल्टा होगा, तो यानी पहले नीचे, यानी क्रम से चल रहे हैं तो नीचे ऊपर प्रतिबिंब होगा, नीचे ऊपर, यानी अगर ऊपर हो रहा है तो W समतल के अंदर नीचे होगा, और इसमें नीचे हो रहा है तो ऊपर होगा, नीचे ऊपर प्रतिबिंबित होते हैं, बिंबित होते हैं। तो ये आपका हो गया भाई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं, देखिएगा, इस रूपांतरण के अंतर्गत
इस रूपांतरण के अंतर्गत जड़ समतल, जो आपका जड़ समतल जड़ प्लेन है, में इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर, में इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर, जो बात अभी बताई थी वही लिख रहा हूं, त्रिज्या के वृत्त के, अब देखो जड़ समतल के अंदर अगर आपके पॉइंट इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर और बाहर बन रहे हैं तो डब्लू समतल के अंदर कहाँ बनेंगे, वो देखिए पहले अंदर बन रहे हैं तो डब्लू समतल के अंदर प्रतिलोमन होगा, बाहर बनेंगे। और अगर वो आपके जड़ समतल के अंदर बाहर बन रहे हैं तो वो डब्लू समतल में अंदर बन जाएंगे। अंदर बाहर के बिंदु, अंदर बाहर के बिंदु डब्लू समतल में कहां बनेंगे, बाहर अंदर डब्लू समतल में इकाई त्रिज्या के वृत्त के, इकाई त्रिज्या के वृत्त के बाहर अंदर बनते हैं भाई। तो ये आपके प्रतिलोमन के बारे में हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन, लिख लो इसको, थ्योरी है। लिख लिया, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं सीधा। क्वेश्चन देखिएगा, वही है W बराबर 1/z, प्रतिलोमन इसी को हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x प्लस का आयोटा वाई। अब 1/x प्लस आयोटा वाई है तो आपको पता है नीचे कभी आयोटा नहीं होगा तो आपको परमीकरण करना पड़ेगा। तो परमीकरण करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई के ऊपर नीचे आपने गुणा करवा दी, तो इसके नीचे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और आयोटा स्क्र यहाँ पर होगा, आयोटा स्क्र का मान माइनस माइनस पहले ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका x माइनस आयोटा वाई अपोन में एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र। तो यहाँ से आप u और v की तुलना कर सकते हैं। देखिए u प्लस का आयोटा v लिखेंगे w को, तो यहाँ आ जाएगा x बटा एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र, यहाँ आयोटा y अपोन एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र। तो यहां से आपका u और v की मान निकालें तो u का मान क्या आ गया, x बटा एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र, और v का मान आ गया माइनस का y अपोन एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र। सिंपल है। तो अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब यहां पर डायरेक्ट आपको मान रखने हैं याद। देखो हम मान लेंगे जड़ समतल के अंदर बना रहे हैं, पहले पॉइंट लिया है मैंने जड़ समतल के अंदर। देखो जड़ समतल के अंदर आप चाहे x बराबर 0 ले लो, x बराबर 1/2 ले लो, यानी यहाँ पर अगर आप x बराबर ले रहे हैं आप 1/2 और y बराबर 0, यानी 1/2, 0 पॉइंट ले रहे हैं, तो देखो ये वृत्त के अंदर कहाँ पर आएंगे, अगर ये आपका इकाई वृत्त की त्रिज्या है 1 है ये आपके पास, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 1/2, 0। तो ये तो कहाँ आया, जड़ समतल के अंदर, वृत्त के अंदर। इसी के उल्टा हम देखते हैं, x बराबर 1/2 और y बराबर 0, हम u और v के मान निकालते हैं। यहाँ से u और v के मान हम निकालेंगे तो x बराबर 1/2 और y बराबर 0 पर देखना u का मान कितना आएगा, u बराबर 1/2, नीचे भी क्या आएगा 1/2 की स्क्वायर यानी 1/4, ये 0 हो गया, ये ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 2,0। अब देखो 2,0 कहाँ पर मान आएगा, W समतल के अंदर, ऐसे आपको चेक करना है। अब ये इकाई वृत्त का त्रिज्या का वृत्त है तो 2 तो यहाँ पर आएगा, यानी आप देखो यही पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट आप जड़ समतल के लिए ले रहे हैं तो ये तो आपको वृत्त के अंदर मिल रहा है, इकाई वृत्त के अंदर। और अगर आप W समतल के लिए ले रहे हैं तो वो आपको बिंदु बाहर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए मान कितना है 2,0, तो ये तो आपको वृत्त के बाहर मिल रहा है, और इसके उलट जड़ समतल के अंदर आपको ये अंदर मिल रहा है। ऐसे ही आप 1-2 पॉइंट और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2,0 का प्रतिबिंब देखें, ठीक है 2,0,
2,0 का प्रतिबिंब, या 2,2 ले लो, एक ही बात, प्रतिबिंब। अब देखो 2,2 का प्रतिबिंब आप लेंगे तो z बराबर क्या है आपका, देखो w बराबर 1/z, यानी इसमें आपने लिखा था 1/x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट लेंगे दो, यहाँ पर नीचे पॉइंट लिया तो आपके पास मान देखिए क्या आएगा, z समतल के अंदर 2,2 है, तो यानी ये सीधी सी बात है ऊपर हो गया आपका, यहाँ पर यानी बाहर है ये, तो इकाई वृत्त का है तो ये बिंदु आपका बाहर आएगा 2,2। लेकिन w समतल के अंदर आप देखेंगे, w समतल के अंदर ये आपको कहाँ पर मिलेगा, अगर आपने यहाँ पर 2 रखा है, 2 और 2 का स्क्वायर 4 और ये भी कितना 4, तो यानी 8, 1/4 और माइनस का 1/4, तो w समतल के अंदर पॉइंट आ गया आपका 1/4 और माइनस का 1/4। तो ये कहाँ पर बनेगा देखना, ये बनेगा देखिए 1/4 और माइनस का 1/4, यानी ये दोनों पॉइंट आपको दर्शाने हैं कि कहाँ पर बनेंगे। तो 1/4 मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ है, यानी ये बाहर बना था, अब ये वृत्त के अंदर बनेगा, 1/4 वृत्त के अंदर बनेगा और इसके विपरीत बनेगा, यानी ये ऊपर बना था ये नीचे बनेगा आपका 1/4, माइनस का 1/4 कुछ यहाँ पर पॉइंट आ सकता है क्योंकि इकाई वृत्त का ये आपने मान लिया है, तो 1/4 कुछ यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। तो देख सकते हैं w समतल के अंदर ऊपर, z समतल के अंदर ऊपर बना है तो यहाँ नीचे बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, इसके विपरीत बनने वाला है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे होना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको थोड़ा सा शेयर कर देना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।